बीती रात 1:20 के बाद में रावलपिंडी पर भी ये मिसाइलें दागी गई। 9 मिसाइलें टोटल दागी गई थी। 9 मिसाइलों में रावलपिंडी पर भी ये जो मिसाइल गिरी गई है, ये जो गढ़ है, ये जो आतंकवादी संगठन है, यहाँ पर लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। इस कैंप को भी बर्बाद कर दिया गया है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यहीं से पहलगाम पर जो हमले हुए था उसकी भी ट्रेनिंग यहीं से दी गई थी। और जितना भी फंडिंग होती है, आतंकवादी संगठन ऑपरेट करता है, जितना भी पैसा आता है, जितने भी हथियार आते हैं, वो सब इसी जगह से आते हैं, इसी संगठन के द्वारा ही आते हैं। बहावलपुर वो जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है छोटे बच्चों को, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादी बनने की, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है हथियार उठा के किस तरीके से लोगों के बीच में घुसना है, कैसे अपने ही लोगों के बीच में जाकर उनके साथ मिल करके दगा करनी है। इस तरीके की ट्रेनिंगें दी जाती हैं, यानी उन्हें घुसपैठिया बनाया जाता है। और ये जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा गढ़ है। भावलपुर के अंदर जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा गढ़ है। 2001 में संसद पर जो हमला हुआ था वो भी इधर से ही हुआ था, जैश ए मोहम्मद के द्वारा ही हुआ था। इस गढ़ को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यहाँ भी मिसाइल दागकर पूरी तरीके से राख कर दी गया, जलकर राख हो चुका है। और सूत्रों के अनुसार यहाँ पर लगभग 50 टन से भी ज्यादा असला था, गोला बारूद था, बहुत ज्यादा हथियार थे, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। इसके बाद जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। लेकिन इस जो ऑपरेशन सिंदूर से ये मैसेज जो है पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक गया है, वो ये शानदार मैसेज गया है कि अगर भारत की बेटी बहू उसके सिंदूर पे अगर आज आती है तो भारत चुप नहीं बैठेगा, उसका जवाब जरूर देगा। और आज इसका जवाब पाकिस्तान को उन आतंकवादी अड्डों के नेस्तनाबूद होने के बाद पता चल चुका है। पाकिस्तान को ये पता होगा कि उन्होंने जो ये किया, यानी आतंकवादियों का साथ दिया, कितना गलत किया। पाकिस्तान या तो पूरी तरीके से सुधर जाए, ये आतंकवादियों का साथ देना बंद कर दे। भारत के साथ में जो ये दुश्मनी कर रहा है, पूरी तरीके से आंखें दिखाता है, ये भी करना बंद कर दे। ये सबसे बड़ी जो होगी हाथ मिलाने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इस चीज को कबूल नहीं करता कि उसने कोई गलती की है। हमेशा हिंदुस्तान को ही टारगेट करके बोला जाता है कि हिंदुस्तान ही हमारे साथ में दो नीति करता है, हमारे साथ ही दोगलाबंदी करता है। ये जो ऑपरेशन है किसी धर्म के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए, हर उस हिंदुस्तानी के लिए जो भारत का निवासी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए ये ऑपरेशन है। और हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में अभी भी इतनी ताकत है, इतना वजूद है कि वो जवाब दे सके ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को, ऐसे आतंकवादियों को, और ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। इस तरीके की ताकत हमारा भारत रखता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है।